हेलो एवरीवन। माय नेम इज राज जादौन और आज है 12 फरवरी 2025। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है जो कि आज काफ़ी वॉलेटाइल रहा मार्केट। और अभी हम इसमें देख लेते हैं कि बाकी चेंजेस तो काफ़ी आए आज टूल में, ऊपर की साइड भी नीचे की साइड भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि जैसे कि एक तो सुबह इंडिकेटर यहाँ पे हमें इंडिकेट आया था कि यहाँ पे एक तो यहाँ पे आया था जो एक प्राइस एक्शन के हिसाब से बन रहा था, लो भी तोड़ा था यहाँ पे, जो यहाँ पे 1 मिनट की कैंडल है। और यहाँ पे 2 3 4 5 मिनट बताया, फिर उसके बाद यहाँ पे ये मूवमेंट आया बेगा में भी यहाँ पे मूवमेंट आया था। ठीक है, यहाँ पे भी देख लेंगे, हम बाद में देखेंगे स्टेबल को, तो पहले हम बात कर लेते हैं इधर। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो मूवमेंट यहाँ पे पकड़ी थी हमने। ठीक है, मूवमेंट करके फिर हमने यहाँ तक का एक सपोर्ट बनाया था हमें, तो ये फर्स्ट सपोर्ट आया, बाकी तो वो नीचे भी गया, इतना कोई नहीं पकड़ता है। ठीक है, एकदम आप लास्ट में जाके कि मैं आपसे बोल दूं कि यहाँ मैंने शॉर्ट किया और एकदम यहाँ पे मैंने यहाँ तक का टारगेट लिया, लेकिन जो एक्चुअल बात है, जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा कि यहाँ पे मुझे सपोर्ट लग रहा था यहाँ तक। ठीक है, तो वहाँ तक मार्केट आया और इसके बाद इधर मैंने कुछ भी ट्रेड नहीं, कोई भी ट्रेड नहीं लगाया। ठीक है, तो लेकिन फिर यहाँ के बाद जब ये मार्केट इधर से जब निकल रहा था तो मुझे लग रहा था कि यहाँ से ये सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि 1 मिनट पे भी नहीं देखना है आपको, बड़े टाइम फ्रेम का भी यूज करना है। ठीक है, तो 1 आवर की कैंडल पे भी मुझे दिख रहा था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मुझे सपोर्ट था 1 आवर की कैंडल पे। 1 मिनट बड़ा कर लेते हैं इसको। जब यहाँ पर ये नीचे आया था तो मुझे सपोर्ट दिख रहा था, यहाँ पे ये सपोर्ट है। ठीक है, ये 1 आवर के यहाँ पे सपोर्ट लग रहा था मुझे कि ये सपोर्ट हो सकता है, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। ठीक है, ये जो मेरे को सपोर्ट लग रहा था ये यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है इधर। ठीक है, तो मैंने ये अगर यहाँ से अगर वापस से नीचे आता है तो फिर यहाँ तक मार्केट आराम से आपका जा सकता था, और 500 600 700 पॉइंट नीचे। ठीक है, वहाँ से तो यहाँ से मुझे सपोर्ट था, और सपोर्ट से लेके मुझे वेट करना था कि अगर वेगा के साथ वेगा में अगर कुछ चेंज आता है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक पोजीशन बनाऊंगा, जो कि हुआ भी ऐसा। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे चेंज आया इधर। ठीक है, एक तो हमने यहाँ पे देखो, जहाँ तक आपको बीच बीच में आपको सारी, आप ये सोचो एकदम लो में खरीद लोगे हाई में बेचोगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। जहाँ आपने देखेगा तो वहाँ आपको ट्रेड करना है। देखो चेंज तो यहाँ पे भी आया होगा, लेकिन आपके प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको अपनी भी साइकोलॉजी लगानी है। यहाँ से यहाँ तक का आपको टारगेट मिला, देखो यहाँ पे हमारा एसएल था, यहाँ एंट्री बनी थी तीसरी कैंडल पे, यहाँ पे 9:22 पे चेंज आया था। ठीक है, वो हम देखेंगे अभी कब आया था चेंज, शायद अभी देख लेते हैं साथ में ही। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का है, तो बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। 1 मिनट। ठीक है, बाकी मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ, ऐसा ऐसा नहीं है कि आप अगर ये बोलें कि जो है कि आज बाद में तो कोई भी एनालिसिस कर सकता है। मैंने स्टार्टिंग में ग्रुप में भी डाला है, जो हमारा पेड ग्रुप है, जो कि ऑप्शन ग्रिक्स फैमिली वाला जो ग्रुप है, जो भी लोग टूल बाई कर रहे हैं वहाँ पे एक ग्रुप बनाया हुआ है हमने, तो वहाँ पे सारे लोग अपना शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये वैल्यू माइनस में थी, लेकिन गैप के साथ कुछ भी इंक्रीज नहीं हुई, स्टार्टिंग में शुरू हुई तो 11 31 22 33, जैसे मैंने बोला है कि गैप के साथ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए 9:22 पे से सीधी -36 से -1 हुई और प्लस में 5 हो गई ये वैल्यू। तो 9:36 पे आपका एस एल बनता है, 9:24 पे आपका ट्रेड बनता है, यानी कि डिक्रीज होके माइनस में ये वैल्यू डिक्रीज हुई, 36 से सीधा -1 हो गई और फिर +5 हो गई, फिर 26 हो गई। तो हमारा 9:22 पे ऐसा रख के आप 9:24 पे ट्रेड बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा ही हमने यहाँ पे किया, जैसे ये यहाँ पे चेंज आया। ठीक है, ये 9:22 पे, तो यहाँ पे एस एल रख के आप इधर और इधर ये वाली कैंडल में आपका ट्रेड बनेगा, तो आपका एस एल नहीं हुआ इधर। और काफ़ी आप देखो यहाँ से इतना, यहाँ पे एंट्री लेके आप ये तीसरी कैंडल में यहाँ पे एंट्री ले लो बिल्कुल लो में आप। ठीक है, अब देखो आपका यहाँ एस एल है। ठीक है, ये एस एल हो गया आपका इधर। ठीक है, अब ये एस एल होगा कितना छोटा सा एस एल लेके आपको यहाँ तक का, ये यहाँ तक का आपको जो मैंने सोचा था वहाँ तक का टारगेट तो आराम से इजीली मिला। ठीक है, यहाँ मेरे को सपोर्ट दिखाई दे रहा था, लेकिन वहाँ से अब जहाँ सपोर्ट दिखाई देता है वहाँ पे क्या होता है कि कभी भी 2 4 पॉइंट से 20 पॉइंट से मार्केट रह भी जाता है और 50 100 पॉइंट और भी नीचे चला जाता है।
तो ऐसा कोई कन्फर्म नहीं है, जहाँ पे सपोर्ट है तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि एकदम आप फिक्स पता कर लोगे कि बिल मैं अगर यहाँ पे पता कर लूँ नहीं मार्केट यहाँ तक आएगा, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी आपका 10-20-50 पॉइंट से सपोर्ट या रेजिस्टेंस रह जाता है। तो उस चीज़ को आपको मैनेज करना है, ये चीज़ समझनी है बिल्कुल भी। आपको बिल्कुल एकदम लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट पे अगर आप बिल्कुल इस पर ट्रस्ट करोगे तो आप फंस जाओगे बुरी तरह। तो यहाँ पे आपको एक ओवरऑल व्यू लेके चलना है। तो मेरा यही था कि यहाँ तक का आपको टारगेट मिलेगा। फिर ये नीचे आया, और फिर नीचे आके जब मैंने 1 घंटे का कैंडल लगाया तो मुझे यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा था कि यहाँ से अगर चेंज आया तो यहाँ पे चेंज आया वेगा की वैल्यू में, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस की लाइन भी खींच रखी थी। अगर इस रेजिस्टेंस को ये यहाँ पे अगर गैप जो वेगा में चेंजेस के साथ तोड़ेगा तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ से मार्केट को ये ऊपर ले जाने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे चेंज भी आया, यहाँ पे आप देखोगे 10:33 और 34 मिनट, तो यहाँ पे चेंज आया। तो मैंने बोला है कि जहाँ भी आपको अच्छा सा चेंज दिखे और आपके रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट है, तो जैसे मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया, इसको क्रॉस करेगा तो मुझे पता था कि ये रिकवर हो सकता है यहाँ से ठीक ठाक। तो यहाँ पे चेंज आया आपका 10:33 पे, ठीक है। 10:33 देख लेते हैं। 10:33 पर वैल्यू डिक्रीज हुई होगी क्योंकि मार्केट गिरा हुआ है। अब जब गिरने के बाद मार्केट बढ़ता है तो पॉजिटिव वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है। 10:33 पर ये देखिए, ये 32 पे 212 थी वैल्यू 10:32 पे, फिर 10:33 पे 201 हो गई, 10:30 पे 185 हो गई। तो यहाँ पे डिक्रीज हुई है वैल्यू, और मुझे डिक्रीजिंग दिख रही थी यहाँ पे, ठीक है। तो डिक्रीज हो रही है तो यानी कि वेगा में तो चेंजेस आ रहा है, तो यानी कि और कैंडल में भी मेरे को दिख रहा था, कैंडल भी जोरदार वहाँ पे दिख रही थी, और सपोर्ट के नज़दीक था और वेगा में चेंज था। तो हमें क्लियरिटी यहाँ पे थोड़ी सी मिल रही थी कि यहाँ पे आ सकता है मूवमेंट। तो यहाँ का छोटा सा ऐसा लेके इधर आपको ट्रेड बनाना था, जहाँ पे इसके जो आपका रेजिस्टेंस था उसके हाई जो कैंडल क्लोज हुई वहाँ पे ट्रेड बनाया, और उसके बाद आप कहाँ तक खींच सकते हैं। अगर ये भी छोटा सा आपका ये भी अगर यहाँ तक भी आप टारगेट लेते हैं आराम से, तो ये भी आपका कम से कम 1:3 बैठेगा यहाँ तक भी, ठीक है। पर हो सकता है कि उसके बाद कोई नहीं निकला हो, या पे यहाँ पे निकला हो, उसको दिखाओ इधर नहीं इधर निकल गया, तब भी वो बंदा क्या है कि लॉस में तो रहा नहीं होगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट में ही निकला होगा। लेकिन वापस से जब इसका ये हाई तोड़ा, या जैसे कि फिर से एक प्राइस एक्शन बना है इसमें, ठीक है, अगर ऊपर ही ऊपर जाता तब तो ठीक था। हो सकता है यहाँ से ये मार्केट नीचे आया और यहाँ से कई लोग निकल जाते हैं, नहीं वेट कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे जब वेट करता हूँ कि जब भी ये जो है कि अच्छे से और गैप आया है, और कैंडल में भी दिख रहा है साफ साफ क्लियरिटी, कैंडल जब जहाँ पे कैंडल क्लियर दिख रही है, ठीक है, और वेगा में भी चेंज क्लियर दिख रहा है, तो और सपोर्ट आपके रेजिस्टेंस के आसपास है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एकदम वेट करना है एसएल के साथ। तो आया और एसएल को नहीं किया लेकिन ऊपर निकल गया। अब हो सकता है कई लोग नहीं बैठे यहाँ पे, हो सकता है वो इधर ही निकल गए या यहाँ निकल गए। तो अब उनको यहाँ पे अपना ये देखना है कि ये आपका रेजिस्टेंस, क्या ये रेजिस्टेंस जो अब बनाया अगला, इसको ये गैप के साथ तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है। तो यहाँ पे भी जब ये कैंडल यहाँ पे बनी तो मुझे पता था कि यहाँ पे, एक तो मुझे पता था कि ये यहाँ से लॉन्ग अच्छा खासा बन सकता है। तो एक तो आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि आपको एक साइकोलॉजी आपको पता लग जाती है, जब आप मार्केट में 4-5 साल आपके निकल चुके होते हैं तो आपको एक अंदर से फीलिंग आती है कि यहाँ से कुछ होने वाला है मार्केट में। एक अंदर से ट्रस्ट आता है जब आप बहुत सारा टाइम बिता चुके होते हैं मार्केट में। तो मेरे को करीब करीब 10 साल हो गए और ये पैटर्न मैंने कई बार देखा है, क्योंकि कल भी मार्केट गिरा था काफ़ी और आज भी मार्केट काफ़ी गिरा था। तो आज रिवर्सल के काफ़ी चांसेस थे मार्केट के, ठीक है। और रिवर्सल जब भी आपको देखना है, जब जैसे यहाँ क्लियर कट मेरे को दिख रहा था कि यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क लेके बड़ा लिया जा सकता है। देखो मैं आपको दिखाऊं अगर आपको लग रहा हो तो, ये जो ग्रुप है हमारा, 1 मिनट इसको देख लेते हैं। ये ऑप्शन ग्रिक्स फैमिली का ये ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, देखो ये मैंने डाला था 10:36 पे, ठीक है। आई एम टेकिंग ए रिस्क ऑन बाइंग साइड बैंक निफ्टी वेगा वैल्यू इज डिक्रीजिंग, दिस इज सपोर्ट ऑन बैंक निफ्टी टेकिंग स्मॉल रिस्क एंड बिग रिवॉर्ड्स, ठीक है। ये मैंने मैसेज डाला था 10:36 पर, जो हमारी ऑप्शन ग्रिक्स फैमिली है। यहाँ पे और भी लोग डालते रहते हैं, ठीक है। तो जो भी जिसको भी लगता है तो एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करते रहते हैं। तो ये मैंने 10:36 पर डाला था, ठीक है। तो मैं क्योंकि यहाँ पे एक रिस्क लेना चाह रहा था तो मैंने यहाँ पर डाल दिया था कि मुझे लग रहा है कि यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है मार्केट, और वेगा में भी चेंजेस दिख रहे हैं, ठीक।
तो यहाँ पे देखिए 10:36, यहाँ यहीं पे था कहीं, देखिए ये 10:36 ये है यहाँ पे, ठीक है। 10:36 ये यहीं पे डाला है मैंने, ठीक है। 10:36 पे मैंने यहाँ पे डाला था। यहाँ पे मैंने कहीं जैसे ही क्रॉस किया कैंडल, यहाँ पे ट्रेड बना था और 36 में मैंने ग्रुप में पोस्ट कर दिया था। उसके बाद मार्केट काफ़ी होल्ड किया मैंने, इधर आके मैंने पोजीशन एग्जिट की, इधर आके, ठीक है। यहाँ से जब ये डाउन ट्रेंड हुआ यहाँ से, तो यहाँ पे भी एक, अब यहाँ से बना एक ट्रेड, अगर यहाँ पे भी बन सकता था आपका, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया 11:42 पे दिखाया कि नहीं दिखाया, 11:42 पे भी यहाँ पे चेंज आया, तो यहाँ पे भी आप बना सकते थे। लेकिन जो होल्ड किए हुए पहले से इस वाले ट्रेड को, तो उसको तो ज़रूरत ही नहीं है, या हो सकता है वो अपनी क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ा सकता है जब ये ब्रेकआउट यहाँ पे किया। तो यहाँ पे भी चेंज आया, ठीक है। यहाँ पे भी देख लेते हैं, आपको दिखाएं 11:42 मैंने आपको शायद दिखाया था, 11:42 पे ये देखिए आप, 11:42 पर ये वैल्यू 120 थी, ठीक है। 120 से 93 होगी, 93 से 37 हो गई। तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल क्लियर गैप दिख रहा है आपको यहाँ पर कि वे की वैल्यू जो है कैसे डिक्रीज हो रही है यहाँ पे, 11:42 से 120, 93, 37, 11, फिर माइनस में 71 हो गई। तो ये एकदम यहाँ पे आपको एकदम अलर्ट रहना है, ठीक है। जब भी ये वैल्यू चेंज होती है, और खासकर जहाँ रेजिस्टेंस हो और सपोर्ट हो, वहाँ पे वैल्यू अगर चेंज होती है, तो वहाँ पे काफ़ी हाई चांसेस होते हैं कि आपको अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे भी जैसे कि अब मुझे यहाँ पे कहीं एक ट्रेंड यहाँ पे मुझे दिखा था, ये मैंने यहाँ पे जब ये ट्रेंड थोड़ा सा ही, जब मार्केट इधर आया था तो मैंने अपनी ट्रेंड लाइन बना ली थी कि ये मार्केट अगर इसको तोड़ेगा यहाँ पे, और इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ेगा और बेगा में भी चेंज आएगा, तो यहाँ पे एक शॉर्ट साइड ट्रेड बन सकता है यहाँ तक के लिए, सिर्फ यहाँ तक के लिए मैंने देखा था, यहाँ तक के लिए ये जो सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ का जो सपोर्ट बन रहा था, ये मैंने सपोर्ट देख के सिर्फ यहाँ तक का ट्रेड लिया था, ठीक है। यहाँ तक का ट्रेड ले सकते हो आप यहाँ पे, ये नहीं है कि यहाँ तक ये सपोर्ट था, यहाँ पे भी ये सेकंड सपोर्ट था, लेकिन सेकंड सपोर्ट से वो ऊपर फिर से चला गया, तो फर्स्ट सपोर्ट तक आया। जैसे ही यहाँ पे वेगा की वैल्यू में चेंज आया, यहाँ पे हमारा ट्रेड बना और यहाँ तक का हमारा इजीली टारगेट बना। तो जब भी वेगा में चेंज आता है, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको अच्छे से बनाना आता है, ठीक है। तो ये भी दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे चेंज आया था 1:48 पे, ठीक है। ये मेरे को ये भी पता था, यहाँ से अगर ये लो तोड़ेगा तो ही मैं ट्रेड बनाता यहाँ पे। तो ये लो भी तोड़ा, इसको क्रॉस किया, ठीक है, क्रॉस किया, और ये वाली कैंडल नीचे जैसे ही आई, यहाँ पे ट्रेड बना आपका, और ये इधर जहाँ पे से चेंज आया उधर एसएल बना है। तो यहाँ पे देखते हैं हम 1:47 ये देखिए यहाँ पे, ये वैल्यू 1:48 पर, ये देखिए 143 थी, 143 से ये वैल्यू 107 हुई, फिर 175 हुई, ठीक है। यहाँ पे चेंज आया आपका, 143 से 107 हुई, फिर 175 हुई, तो यहाँ पे मेरे को फिर 99, 85। तो ये बिल्कुल देखो कैसे, इतना इसमें इतना चेंज यहाँ पे भी था, थोड़ा सा 13:45 पर थोड़ा सा ऊपर से भी चेंज आया था, 167 से 156 हुई, 140 हुई, ठीक है। तो यहाँ भी चेंज था 1:45 पर, वो भी देख लेते हैं। लेकिन मैं जहाँ कन्फर्म होता हूँ, मैं 13:48 पे कन्फर्म था, ठीक है, कि वहाँ पे मेरे को चेंज देखना है। तो मुझे कहाँ चेंज देखना है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। आप अगर यहाँ देखोगे तो मुझे 13:45 से, जैसे कि 1:45 पर जैसे चेंज आया है, 1:45, ठीक है। तो 1:45 तो ये है इधर, ठीक है। तो मेरे लिए यहाँ पे सूटेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ से ये 40, ये मेरे को सूटेबल है जब मेरा ये लो तोड़ेगा। चेंज तो यहाँ पे भी आया हुआ 13:40 पर, 41 पर, ठीक है, 13:40 पर। तो मेरे लिए, मैं वहाँ पे चेंज नहीं देखूंगा 13:40 पर, ठीक है। ये देखो, एक मिनट, ये देखो 41, ठीक है। ये 94 थी वैल्यू, फिर से 94, वहाँ 166, 148, 126, तो यहाँ पे भी चेंज हुई। लेकिन मैंने ये वाला चेंज नहीं देखूंगा, क्योंकि यहाँ के चेंज से मैं अभी तक इसमें क्या है, मैं अभी तक इसमें बेरिश नहीं हुआ। सिर्फ इतने से चेंजेस से मैं बेरिश नहीं हुआ, मैं बेरिश हुआ अपने प्राइजेक्शन के हिसाब से।
ठीक है। बाकी आप कर सकते हो, आपको जो भी लग रहा है कि यहाँ से आ सकता है, हो सकता है आपको रेजिस्टेंस यहाँ दिख रहा है, सबका अपना अलग अलग एनालिसिस होता है, उनको यहाँ रेजिस्टेंस दिख रहा है और चेंज आया तो हो सकता है वो अपना कुछ अलग कर सकते हो, मैं अपना अलग कुछ करूँगा, हर किसी की अलग अलग साइकोलॉजी, अलग अलग ट्रेड करने का तरीका होता है। तो मुझे मुझे वहाँ चेंज देखना है कि जहाँ मुझे लगता है मेरा प्राइस एक्शन फिट बैठता है, मेरा सिस्टम फिट बैठता है, मेरा जो भी सेटअप है वो फिट बैठता है, वहाँ मैं चेंज देखूंगा। तो मैंने यहाँ पे चेंज पेज मिला तो यहाँ पे मैं आराम से यहाँ तक बैठा। ठीक है, बाकी मैंने इधर कहीं कुछ नहीं किया। बाकी उसके बाद जो है कि ये एक ट्रेड इधर बना, एक ट्रेड इधर बना, एक ट्रेड इधर बना था, तो 3 ट्रेड आराम से इजीली, और एक यहाँ पे ये तो मैंने ही नहीं था। ठीक है, जो कर सकता था वो कर सकता, 3-4 ट्रेड आपको इजीली, 2-3 ट्रेड 4 ट्रेड आराम से मिलते हैं, जिसमें कि आपका अगर 2 भी एसएल हो गए तो 1:3 1:5 1:2 काफ़ी बड़े बड़े टारगेट मिलते हैं आपको। ठीक है, तो बाकी वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, वहाँ से जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।